हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे मॉडलिंग में एज स्लाइड एंड वर्टेक्स स्लाइड। ये वाला जो होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ होता है। ओके, सो मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, मैं वर्टेक्स मोड में हूँ, आई टेक दिस मूव टूल। ओके, सो जब मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं ले आया, ओके, वर्टेक्स को मैं थोड़ा लेफ्ट में ले गया। सो अभी आप देखिए ये वाला जो वर्टेक्स है ये एक एंगल में है। ओके, दिस इज नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज इन ए पर्टिकुलर एंगल। अभी मैं चाहता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट वर्टेक्स को मूव करूं, और जब ये मूव होगा तो ये वर्टेक्स पूरा इसी लाइन के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब मैं इस वर्टेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्सिस से ऐसे नीचे करता हूँ तो वो कहाँ जाता है, वो इस लाइन में जाता है, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है। ओके, सो बहुत सारा मॉडलिंग होगा आप फ्यूचर में जब करेंगे, फेस मॉडलिंग या कुछ भी करेंगे, वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा जो वर्टेक्स है, मेरा फेस का जो एंगल है इसका सीधा में जाए, पूरा स्ट्रेट में नहीं, फेस का एंगल का सीधा में। ये फेस हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडल हो सकता है। मान लीजिए ये पेन है, आप चाहते हैं मेरा जो पॉलीगन है, वर्टेक्स है, इसी पेन के ऊपर स्लाइड होके जाए। ओके, ये थोड़ा मतलब सीधा में ना जाए, लेकिन जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा या फिर ऐसे रफली जाएगा, पूरा इस स्लाइड एंगल में नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वर्टेक्स स्लाइड का जो ऑप्शन है, पहले वर्टेक्स स्लाइड बता देता हूँ फिर एज स्लाइड बताऊंगा। वर्टेक्स स्लाइड का जो ऑप्शन है, अभी आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करके नीचे लेके जाइए, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा इसी स्लाइड के एंगल के ऊपर जाएगा, या तो इसके ऊपर जाएगा या फिर राइट साइड में जो है इसके ऊपर जाएगा, या फिर ये जो इसका स्लाइड है इसके ऊपर जाएगा। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट का जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है वो मेंटेन रहेगा, वर्टेक्स सिर्फ उसी एंगल में मूव करेगा जिस एंगल में उसका साइड का एडजस्ट है, वो इधर उधर नहीं जाएगा। सो ये वाला है एज स्लाइड का मतलब, सॉरी वर्टेक्स स्लाइड। वर्टेक्स स्लाइड क्या होता था, वर्टेक्स में काम करता था, आपका जो एज स्लाइड होगा वो एज में काम करेगा। सो मैंने एज पे क्लिक किया, मैंने ये वाला एज को मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एज स्लाइड। अभी देखिए ये जो एज मूव होगा वो इसी लाइन में मूव होगा। देखिए यहाँ पे एक येलो कलर आ जाता है, ऐसे मूव होगा लाइक दिस, या तो उस तरफ उस लाइन में जाएगा या तो नीचे इस लाइन में जाएगा, वो इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। मीन्स वो सीधा नहीं जा रहा है, वो जा रहा है उसका साइड का जो एडजस्ट का लाइन है उसका एंगल में जा रहा है। ओके, और ये बहुत बार ज़रूरत पड़ता है कि हम अपना एडजस्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मूव कराएं, ना कि उसको साइड में लेके जाएं। तो उस जगह पे ये वाला जो वर्टेक्स स्लाइड है, एज स्लाइड है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए ये सब छोटा छोटा ऑप्शंस है, बट दीज आर वेरी पावरफुल ऑप्शंस। जब सिचुएशन पड़ेगा तो ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये सब जो ऑप्शन मैं पढ़ा रहा हूँ वर्टेक्स का, जब हम ऑब्जेक्ट मॉडल करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला ऑप्शन के बाद सेकेंड ऑप्शन यूज़ में आए, वैसा नहीं। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, कभी हमको ये ज़रूरत पड़ेगा एक्सट्रूड, कभी ये वाला, कभी ये वाला। ओके, तो प्रोजेक्ट के समय कोई भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन लर्निंग के वक्त अगर आप सीरियली सीख लेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन का नॉलेज हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट में जब जो ज़रूरत पड़ेगा आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला था आज का ये वाला ऑप्शन अभी का, वर्टेक्स स्लाइड एंड एज स्लाइड। ये आप मैंने बॉक्स में प्रैक्टिस करके दिखाया, ये आप एक स्फीयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी दूसरा मेश डाल सकते हैं और उसमें ये वाला ऑप्शन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लेकिन बॉक्स में ये ऑप्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जब हम वर्टेक्स को मूव करते हैं। ये वर्टेक्स को मूव किए बिना मैं अगर सीधा बॉक्स में ये प्रैक्टिस दिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो मूव टूल में मूव कर रहा था वो मूव हो जाता है, मैं तो एज में स्लाइड कर रहा हूँ तो भी ये मूव हो जाता है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क तभी दिखाई देगा जब आप इस वर्टेक्स को आगे मूव करके एक एंगल में रख देंगे। ये वाला हुआ या ये वाला, चारों वर्टेक्स को भी एक एंगल में मूव करके रख देंगे, उसके बाद आप मूव टूल में फ़र्क देखिए और आप ये एज स्लाइड में या वर्टेक्स स्लाइड में फ़र्क देखिए, आपको परफेक्टली डिफरेंस पता चल जाएगा। थैंक यू।